बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़े सौभाग्य से जो हमें ऐसा अनमोल जीवन मिला है, मनुष्य जन्म, और ऐसे जीवन में, ऐसे मनुष्य जीवन में जो हमें श्री परमहंसों की छत्र छाया मिली है, ये उस पर भी सोने पर सुहागा है। जो गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं, चाहे श्री प्रयाग धाम में बैठ कर के, श्री अनंतपुर में रहते हुए, संसार में जहाँ कहीं भी गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों के श्री चरणों में अपनी सुरती को जोड़कर उन्हीं के वचनों पर अमल कर रहे हैं, वास्तव में ऐसे गुरुमुख प्रेमियों का ही जीवन धन्य है। श्री प्रयाग धाम की धरा धाम पर इस वक्त कुछ दिनों से श्री गुरु महाराज जी असीम सुंदर दर्शनों की सौगात बख्श रहे हैं, अनुपम प्यार बख्श रहे हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं का सभी गुरुमुख प्रेमियों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज भी 18 तारीख का जो दिन है, शाम को, जैसे शाम को 5 बजे दर्शन खुला करते हैं, गुरुमुख प्रेमी बहुत कम संख्या में श्री प्रयाग धाम में इस वक्त हैं, और जो भी हैं सभी गुरुमुख प्रेमी समय पर पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करने के लिए, हुक्मनामा प्राप्त करने के लिए 5 बजे से पहले ही छोटे श्री दर्शन हाल में पहुंच जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी भी कभी कभी पहले ही 5 बजे से श्री दर्शन हाल में कृपा फरमा देते हैं। और आज भी लगभग 5 बजे से भी 4-5 मिनट पहले ही इशारा हो गया और पर्दे खुलने की संभावना हुई। जब पर्दे खुलने होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी कृपा कर चुके होते हैं और सिंहासन पर विराजमान हो रहे होते हैं। तब विशेष लाइटें जल जाती है और एक इशारा होता है कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं। और देखते ही देखते माइक अपने कर कमलों में लेकर श्री गुरु महाराज जी ने ठक ठक की आवाज़ जो महात्मा जी माइक में करके श्री गुरु महाराज जी को कर कमलों में माइक देते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम किए हुए हुक्मनामे का इंतज़ार करने लगे और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा फरमाया और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने खड़े होकर आशीर्वाद पाया। महात्मा जनों ने लाइनों में चलते हुए माथा टेकना आरंभ किया। लगभग 5-7 मिनट तक महात्मा जन माथा टेकते हुए श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
लाइनों में चलते रहे और फिर सत्संग की शुरुआत हुई। बड़ा सुंदर सत्संग आदरणीय महात्मा जी ने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की अमृत वाणियों पर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाओं के रूप में जो श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ हम सभी को सौगात में मिला है, उपहार में मिला है, उसके गुण अनुवाद महात्मा जी गाते हुए सत्संग सुना रहे थे और श्री परमहंसों के महिमा के गीत गा रहे थे, गुणानुवाद गा रहे थे। हुजूर श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लाभ समझा रहे थे और जो 5 नियमों की पालना के नियमों को रोज याद कराया जाता है, फिर से आज याद दिला रहे थे। 2 घंटे भजन अभ्यास और नित्य प्रति 5 नियमों की पालना कितनी जरूरी है, ये समझा रहे थे। श्री दर्शन हाल में ऐसा अवसर प्राप्त होता है, किसी भी नज़रिए से अगर देखा जाए, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, तो कुछ संपूर्ण तौर से समझ भी नहीं आ सकता इंसान को कि ऐसी श्री परमहंसों की लीला है कि हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है या हमारे श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा व असीम प्यार है जो हम पर लुटा रहे हैं। अपने चरणों की छत्र छाया में जो बिठा करके ऐसी सुंदर घड़ियाँ हमें नसीब हो रही हैं, हमारी जिह्वा में वर्णन करने की ताकत नहीं है। श्री गुरु महाराज जी विराजमान सिंहासन पर, कभी भजन चल रहा होता है तो कभी सत्संग हो रहा होता है। गुरुमुख प्रेमी भी कभी सत्संग की ओर नज़र घुमाते हैं, कभी अपनी नज़रों को श्री दर्शनों की ओर लगाते हैं और कानों को सत्संग सुनने में लगाते हैं। और भीतर ही भीतर मनवा जो है, मन जो है, जाने क्या क्या सोच रहा होता होगा सभी गुरुमुख प्रेमियों का। कितने ढेर सारे विचार भीतर मन में चलते रहते हैं, चाहे मन कहीं भी भाग कर जाए, लेकिन जो सामने खुली आंखों से नज़ारा जो श्री दर्शनों का गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे होते हैं, उससे दूर ये मन जा ही नहीं सकता कि जो देवों के देव, शहंशाहों के शहंशाह अगर सामने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो, ऐसी मधुर मनोहर प्यारी छवि को देखते हुए खुली आँखों से भला मन कहीं दूर नहीं जा सकता। और श्री गुरु महाराज जी भी चुन चुन कर ऐसी रूहों को अपने नज़दीक बुलाते हैं, वक्त वक्त पर सबको अवसर देते हैं। और इतना ही नहीं, ये गुरु महाराज जी का असीम प्यार जो है हर गुरुमुख पर, चाहे कोई 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो, चाहे 2000 किलोमीटर की दूरी पर हो, ये अवसर उनको भी प्राप्त होता है कि जो किसी भी प्रकार से, किसी माध्यम से अगर सत्संग भी श्रवण करते हैं, आनंदपुर ऐप के द्वारा
या फ़ोन के द्वारा या इस प्रकार के यूट्यूब में आँखों देखे हाल जो वर्णन किए होते हैं, भक्ति चर्चा के द्वारा ही सही, जब सत्संग श्रवण करते हुए, सत्संग सुनते हुए अगर कोई अपने मन को लगा करके सुनता है तो श्री दर्शन हाल के सुंदर दर्शनों के नज़ारों से वो वंचित नहीं रह सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दर्शन हाल में बैठकर दर्शन कर रहे होते हैं, उनसे भी अधिक लाभ भी अगर कोई दूर बैठा हुआ गुरुमुख प्रेमी लेना चाहे तो ये उसी के अधिकार क्षेत्र की बात है। वो कितना अपने मन को लगा सकता है, कितना अपनी विरह को बढ़ा सकता है, अपने भीतर से कितना वैराग पैदा कर सकता है, ये हर किसी के अपने अधिकार में है। श्री दर्शन हाल में बिल्कुल एक शांति का संदेश प्राप्त होता हुआ, कहीं कोई शोरगुल नहीं, चारों ओर सन्नाटा, केवल और केवल श्री दर्शनों की प्राप्ति में सभी गुरुमुख प्रेमी लगे हुए। इस प्रकार सत्संग की समाप्ति के पश्चात प्रसाद वितरण होता है और अनाउंस भी होता है कि जिन गुरुमुख प्रेमियों ने माथा टेकना हो, सामने वाली लाइनों में आकर माथा टेक सकते हैं। और ऐसा अनुपम नज़ारा कि 100 लोग भी मुश्किल से माथा टेकने वाले लाइनों में होंगे। ये श्री गुरु महाराज जी की अपनी विचित्र लीला है, जो इतने खुले दर्शनों का लाभ हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को फरमा रहे हैं और अपनी रहमतों से झोलियां भर रहे हैं। थोड़ी देर में ही सभी संगत ने माथा टेका और फिर श्री गुरु महाराज जी सिंहासन को नीचे करवाते हुए, थोड़ा पीछे करवाते हुए और फिर बिस्किट के पैकेट लुटाने के लिए इशारा हुआ तो चारों तरफ लीला होने लगी। महात्मा जन इशारा प्राप्त करके, आज्ञा प्राप्त करके बिस्किट लुटाने लगे, टॉफ़ियाँ लुटाने लगे और इंतज़ार में खड़ी हुई संगत, बच्चे क्या, युवा क्या, वृद्ध क्या, भक्तानियाँ, बाइयाँ, सब के सब रेलिंग के पास एक गोल घेरा सा बना करके बस श्री गुरु महाराज जी के हर इशारे को देखे जा रहे होते हैं। दर्शनों की हर झलक को अपने मन मस्तिष्क में प्रवेश कराए जा रहे होते हैं। कभी ध्यान बिस्किट के पैकेटों की ओर होता है, कभी श्री गुरु महाराज जी की ओर होता है। इन घड़ियों का, इन लम्हों का, इन क्षणों का, इन पलों का हम कभी मोल चुका नहीं पाएंगे। हर वक्त हर पल अपने सतगुरु के ही गीत गाएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों को ऊंचा करते करते आशीर्वाद सब गुरुमुख प्रेमियों को दिया, मुस्कुराते हुए। जब जाने लगे, घूमकर महात्मा जनों की तरफ से होकर जब पीछे की ओर जाने लगे तो फिर 2 टप बिस्किटों के फिर लुटाए और श्री गुरु महाराज जी ने सबको निहाल किया, भक्ति से माला माल किया। कितना प्रसाद लुटाते हैं। और फिर श्री गुरु महाराज जी पीछे की ओर चले गए और गुरुमुख प्रेमी संगत, भक्तानियाँ, बाइयाँ जब बाहर की तरफ निकलकर वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से श्री कार बाहर की ओर निकलती है, उस गेट के पास फिर एक लाइन बन जाती है, एक तरफ भक्तानियों की और एक भक्तों की। वहाँ से श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर जाते हुए थोड़ा 10 मिनट के बाद श्री कार निकलती है। श्री गुरु महाराज जी भी जैसे कि इंतज़ार कर रहे हों
कि सभी गुरुमुख प्रेमी लाइन में आकर खड़े हो जाएं ताकि सबको श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। और श्रीकार अंदर से बाहर की ओर आते हुए आज टॉफियाँ लुटा रहे थे, कभी भक्तानियों की तरफ, कभी भक्तों की तरफ। और फिर कुछ प्रेमियों ने अपने हाथ श्रीकार में, श्रीकार के शीशे से थोड़ा अंदर किया तो श्री गुरु महाराज जी ने उन प्रेमियों को उनके हाथों में भी दो चार टॉफियाँ अपने कर कमलों से, अपने सुंदर कोमल कर कमलों से गुरुमुख प्रेमियों के हाथों में टॉफियाँ दे करके उनको भी निहाल किया। और कितनी सरल वाणी में गुरुमुख प्रेमी बोलते हैं कि स्वामी जी मुझे भी दो, और श्री गुरु महाराज जी उनके हाथ में टॉफियाँ रखते हैं। ऐसे स्वर्णिम घड़ियों की भला क्या कोई महिमा गा सकता है। बलिहार जाएं, बार बार बलिहार जाएं, ऐसे सुंदर मनोहर दर्शनों से कृतार्थ करने वाले श्री गुरु महाराज जी की ये आज का सुंदर दर्शनों का नज़ारा, और जो महात्मा जी ने सत्संग आज श्री दर्शन हाल में किया वो भी हम सभी मिलकर सुनते हैं। जैसे भक्त नर होते हैं अब सागर से पार, गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शनों का ध्यान करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आनंद ही आनंद बरस रहा, खुशियाँ हैं छाई अपार, इस आनंद को बख्श रहे श्री परमहंस अवतार। श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता जी की कृपा से घड़ी अमोलक पाई है, इस सुंदर अनमोल दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। ये जो हम सेवक जन निरंतर नाम और भक्ति से महापुरुषों की महान कृपा से अपनी झोलियां खुशियों से भर रहे हैं, ये सब समय के महापुरुष श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की हम सेवकों के ऊपर बहुत बहुत महान कृपा है। जिस प्रकार से संसार में प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु प्रदान कराते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थ प्रदान कराते हैं कि जिसके प्रदान करने से उनके परिवार में सुख और आनंद बरकरार रहे। लेकिन विचार करने की बात है कि क्या वो पदार्थ जो कि उनकी सोच के अनुसार प्रदान कराए गए हैं, क्या वो सुख साधन दायमी हुआ करते हैं? अपनी सोच के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अच्छा भोजन, अच्छा रहन सहन, अच्छे पदार्थ को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन वो सब अच्छा जब उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये उसको विदित नहीं होता कि वो पदार्थ उसको कब और कितना अच्छे से अच्छा सुख दे सकते हैं। दूसरी ओर समय के महापुरुष जो कि हम जीवों के
सच्चे हितैषी हुआ करते हैं, वो एक ऐसा सच्चा सुख हम सेवकों की झोली में भरते हैं कि जिसके भरने से इस लोक में तो जीव सदा खुश और आनंद से रहता ही है, बल्कि जब परलोक में भी उसकी रूह जाती है तो सुख रूह होकर जाती है। क्योंकि समय के महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हुआ करते हैं। जिस प्रकार से हर एक इंसान कुछ ना कुछ तमन्ना दिल में रखता है कि जीवन में सदैव खुश रहने के लिए, सदैव जीवन में आनंद से रहने के लिए कुछ ना कुछ अर्जित कर लिया जाए, ठीक इसी प्रकार से समय के महापुरुष भी हम जीवों के सच्चे हितैषी होकर सदा यही कामना रखते हैं कि नाम और भक्ति का धन गुरुमुख अपने जीवन में सदैव अर्जित करता जाए। वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से एक कारपेंटर बढ़ई जिसके हाथ में किसी भी प्रकार की लकड़ी दे दी जाए तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य हुआ करती है कि उस लकड़ी को कोई भी रूप देने में सामर्थ्यवान हुआ करता है। उसी प्रकार से एक सुनार जिसके हाथ में किसी भी प्रकार के स्वर्ण को दे दिया जाए तो उसके अंदर एक सामर्थ्य होती है कि उस स्वर्ण को कोई भी सुंदर रूप देकर सुंदर गहना बना देता है। इसी प्रकार से समय के महापुरुषों के अंदर ऐसी सामर्थ्य हुआ करती है जो जीव के मन के रुख को मोड़कर भक्ति की ओर लगाकर सही दिशा प्रदान करा देते हैं। जिस प्रकार से एक लोभी को प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण धन की कामना, धन का लोभ बना रहता है, ठीक इसी प्रकार से एक सच्चे जिज्ञासु को अपने परम इष्ट देव की प्रसन्नता का, अपने परम इष्ट देव के पवित्र आशीर्वाद का सदा ही लोभ बना रहता है। इसी लोभ को देखते हुए हमारे हजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने हम सेवकों के ऊपर कितनी महान कृपा की कि जो कि हमारे श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी की अनगिनत लीलाओं का एक सागर ग्रंथ के रूप में हम सेवकों की झोली में बख्श दिया। वर्णन करते हैं सद्गुरु के उपकार है कितने, महिमा अगम अनंत, जो कि हम सेवकों की झोली में बख्शा पावन पवित्र अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। बोलो जयकार। उसी पावन पवित्र ग्रंथ में अनगिनत लीलाएं जो कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने गुरुमुखों को भक्ति का सच्चा धन कब कब कैसे प्रदान कराया, उन लीलाओं में श्रवण करने को आता है। ऐसी ऐसी लीलाएं पवित्र ग्रंथ में वर्णन आती हैं कि जिसका अध्ययन करने से, मनन करने से गुरुमुख के जीवन का रुख बदल जाता है। उसी पावन पवित्र ग्रंथ में वर्णन आता है कि एक बार कुछ प्रेमी जन नए साल की बधाई देने के लिए श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के पवित्र चरण कमलों में उपस्थित हुए। श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी, पुराना साल बदल गया है और नया साल आ गया है। इस उपलक्ष्य में आप जी के पावन श्री चरण कमलों में लाखों लाख बधाई। इस पर हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने अपने मुबारक वचनों में फरमाया कि संसार तो केवल पुराना साल बदलने पर और नया साल आने पर खुशी मनाता है, लेकिन जो गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार की चरण संगति में आ जाते हैं, उनका तो ना केवल साल बल्कि हम उसका पूरा जीवन ही बदल डालते हैं।
ऐसी सामर्थ्य केवल समय के महापुरुषों में ही हुआ करती है, जो कि हमारे जीवन के रूप को बदलकर सुखमयी आनंदमयी बना दिया करते हैं। तभी प्रेमी जन वर्णन करते हैं कि जब जब भी सद्गुरु के दर्शनों का, सद्गुरु के दीदार का सौभाग्य प्राप्त हो, तो केवल जिज्ञासु को अपने ध्यान तवज्जो केवल सद्गुरु के दर्शनों की ओर ही लगानी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति और प्रेम दो चीजें हुआ करती हैं, कि यदि भक्ति तो हम महापुरुषों के चरण कमलों की करते हैं और प्रेम हमारा संसार की वस्तुओं में हो, तो भला उस परमात्मा की भक्ति को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए संसार में कहा जाता है कि जो भी कार्य करोगे दिल लगा कर करो, ठीक इसी प्रकार से समय के महापुरुषों की भक्ति, समय के महापुरुषों की रहनुमाई को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को, हम सेवकों को निरंतर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब भक्ति समय के महापुरुषों की कर रहे हैं तो हमारा ख्याल, हमारा प्रेम भी उन्हीं के पावन चरण कमलों से होना चाहिए। तभी तो महापुरुष वर्णन करते हैं, दिल रीझ जाता है मेरा भाव भरे कपान पर, भाव बिना थूकू नहीं गाड़ी भरे समा। इस समय के महापुरुष हम सेवकों की सच्ची भावना को देखते हैं, तभी तो वर्णन करते हैं कि समय के महापुरुषों को सुंदर भवनों की नहीं, सुंदर भावना की जरूरत होती है। समय के महापुरुषों को ऊंचे ऊंचे साधनों की नहीं, बल्कि सच्ची साधना की जरूरत होती है। यही आदर्श हमारे हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी हम सेवकों को निरंतर बख्शते हैं, ताकि उन साधनों पर चलकर हम भक्ति के नियमों की पालना करें। नित्य प्रति सत्संग के द्वारा हम सेवकों को संबोधित किया जाता है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करें, और उन नियमों की पालना करने के साथ साथ 2 घंटा भजन अभ्यास भी जरूर करें। प्रेमी जन वर्णन करते हैं, 2 घंटा जो भजन करेगा देंगे उसका साथ, मेरे प्यारे सद्गुरु के वचनों पे करो विश्वास। कि जो सेवक, जो जिज्ञासु अपने परम इष्ट देव की आज्ञा और मौज में चलकर भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, उन सेवकों का समय के महापुरुष सदा ही कल्याण किया करते हैं। तो हम सेवकों का ये फर्ज बन जाता है कि भक्ति के नियमों की पालना करें, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें, अपने जीवन का कल्याण करके समय के संत महापुरुषों की आज्ञा में चल के अपने जीवन को सुखरूप बना लें। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज।